हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। और आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। इस टॉपिक के अंदर हम स्पेशल टाइप के डायोड्स पढ़ेंगे, जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड। ये टॉपिक यूनिट नंबर 1 का एक आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको चारों डायोड के कॉन्सेप्ट को समझना है और उनकी वर्किंग को समझना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है तो 7 मार्क्स में आपसे चारों में से किसी भी डायोड की वर्किंग पूछी जा सकती है, या चार में से कोई भी 2 डायोड आपको दे देंगे और आपको उन दोनों डायोड के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। ये चारों के चारों डायोड प्रैक्टिकल डायोड्स हैं। अगर आप इन डायोड्स की इमेजेस देखेंगे तो इनकी इमेजेस को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों डायोड को आपने कहीं ना कहीं देखा है, चाहे वो मोबाइल में देखा हो, या फिर आपने एलईडी टीवी में देखा हो, कंप्यूटर में देखा हो, डिजिटल क्लॉक्स में देखा हो, या और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहां पर ये डायोड यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। और आज के लेक्चर में हम इन चारों डायोड को कंप्लीट कर लेंगे और इन चारों डायोड के साथ साथ आज हम यूनिट नंबर 1 का 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए, इस डायोड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा डायोड है जिसमें से लाइट एमिट होगी। अभी तक जो हम डायोड पढ़ रहे थे वहां पर डायोड से लाइट एमिट नहीं हो रही थी, लेकिन इस डायोड से लाइट एमिट होगी। तो इस डायोड में ऐसा क्या है कि इसमें से लाइट एमिट होगी? देखिए, अभी तक जो हम डायोड पढ़ रहे थे वो डायोड या तो सिलिकॉन से बने थे या जर्मेनियम से बने थे, लेकिन जो एलईडी डायोड है, ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये डायोड या तो गैलियम आर्सेनाइड से बना होगा, या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बना होगा, या फिर गैलियम फॉस्फाइड से बना होगा। इसका मतलब ये हुआ मटेरियल चेंज हो गया, और मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से ही ये डायोड लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइट एमिटिंग डायोड क्या है। तो लाइट एमिटिंग डायोड इज ए स्पेशल डायोड दैट एमिट लाइट अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। इसका मतलब ये एक ऐसा डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में लाइट को एमिट करता है, और हमें यह समझना है कि ये लाइट को एमिट क्यों करता है और कैसे करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इस डायोड के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है? गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो सकता है, गैलियम फॉस्फाइड हो सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों नहीं हो सकते? तो देखो यहां पर लिखा है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज सिंस दे आर इसेंशियली हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल। मतलब जो डायोड सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? और यहां पर जो मटेरियल यूज हो रहा है, इन मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल फॉरवर्ड बायसिंग में लाइट को एमिट करेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं सिंबल की। तो देखिए, जो लाइट एमिटिंग डायोड है तो ये एक डायोड ही भाई। यहां पर भी पी जंक्शन और एन जंक्शन होंगे, पीएन जंक्शन यहां पर भी होगा। इसका मतलब जो सिंबल है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये लाइट एमिटिंग डायोड है तो यहां पर क्या करेंगे? डायोड का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद यहां पर लाइट रेज रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये लाइट एमिटिंग डायोड का क्या है? सिंबल है। अब ये डायोड की पी साइड है, ये एन साइड है, इसका मतलब ये एनोड है ना? ये क्या है? एनोड। और इधर क्या होगा? कैथोड। देखिए, सिंबल आपको पता होना चाहिए कि एलईडी का सिंबल क्या होता है, और ये इतना कॉमन डिवाइस है कि आपने बहुत जगह पर इसको देखा होगा। मोबाइल में भी होता है, हर जगह पर, ज्यादातर जगह पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एलईडी देखने को मिल जाएगी। देखिए, ये एलईडी का सिंबल है, लेकिन जो एलईडी की एक्चुअल शेप होती है, जैसे कप शेप की जो एलईडी आती है वो कुछ इस टाइप की आती है। आपने बहुत जगह पर देखा होगा, और नहीं देखा है तो एक बार इमेजेस को आप चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत जगह पर देखा है। तो इसकी कप शेप इस टाइप की होती है ना? देखो, 2 टर्मिनल डिवाइस है, एक
टर्मिनल छोटा होता है, एक टर्मिनल बड़ा होता है। ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये क्या हमारा एलईडी है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अब देखो एलईडी मटेरियल्स एंड इट्स कलर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एलईडी के मटेरियल्स है वो अलग है, सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि ये जो मटेरियल्स है ये सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, और यहां पर इस एलईडी में जो मटेरियल यूज होंगे ये भी सेमीकंडक्टर है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो कलर लिखे हैं कि अगर एलईडी गैलियम आर्सेनाइड की बनी होगी तो वहां पर इंफ्रारेड रेज आएंगी, है ना। तो कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी वो यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं ना, वर्किंग प्रिंसिपल। अब किस तरह से एलईडी वर्क करती है, कैसे इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। तो यहां पर देखो मैंने, ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, ये हमारा एन टाइप मटेरियल है। आपको अच्छे से मालूम है कि पी टाइप एन टाइप मटेरियल में क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर बनती है। तो यहां से यहां तक ये हमारी क्या है, डिप्लीशन लेयर है। बोलो बात समझ में आ रही, क्या है, डिप्लीशन लेयर है। हमने इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी इसकी। क्या कर दी, फॉरवर्ड बायसिंग हमने इसकी कर दी। अब देखो क्या होगा अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। देखो सीधी सी बात है, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो यहां पर होगा क्या, यहां पर देखो ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। आप अच्छे से जानते हैं कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और पी टाइप में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे। जंक्शन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। बात समझ में आ रही। और जंक्शन को क्रॉस करने के बाद इनका रिकॉम्बिनेशन होगा। देखो वही चीज यहां पर लिखी है, व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस देन होल इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन स्टार्ट टू क्रॉस द जंक्शन। ये जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे एंड रिकम्बाइन विद ईच अदर, और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होंगे तो यहां पर जो एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज होगी, और जो एक्सेस एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में होगी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो देखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यहां पर क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, आपस में रिकम्बाइन होंगे, आपस में रिकम्बाइन होंगे, और लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। भाई यहां पर जो एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज होगी, और जो एक्सेस एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में होगी। तो यहां पर हमें क्या मिलेगी, एमिटेड लाइट्स मिलेगी। बोलो बात समझ में आ रही है। और देखो आगे, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द कंडक्शन बैंड। आप अच्छे से जानते हैं जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, एंड हेंस एट हायर एनर्जी लेवल। और हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, जो हम दो बैंड होते हैं हमारे पास, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड होता है वो हाई एनर्जी लेवल पर होता है, और जो वैलेंस बैंड होता है वो लो एनर्जी लेवल पर होता है। बात समझ में आ रही। अब वही चीज यहां पर लिखी है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द कंडक्शन बैंड। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में होंगे, एंड हेंस एट हायर एनर्जी लेवल, और सीधी सी बात है हायर एनर्जी लेवल पर होंगे। देन द होल्स इन वैलेंस बैंड, और जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में होंगे, और आप जानते हैं जो वैलेंस बैंड होता है वो लो एनर्जी लेवल पर होता है। और जब इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, जब इनका क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो देखिए क्या होगा। यहां पर इस डायग्राम को देखो, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में है, लेकिन जब होल के साथ ये रिकॉम्बिनेशन इसका होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से कहां आएगा, वैलेंस बैंड में आएगा, मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएगा। तो जो इसकी एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी। और वही चीज यहां पर लिखी है, व्हेन रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द वैलेंस बैंड व्हिच इज एट लोअर एनर्जी लेवल देन कंडक्शन बैंड। आप अच्छे से जानते हैं कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के नीचे आता है, यानी कि वैलेंस बैंड लो एनर्जी लेवल पर होता है और कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल पर होता है। While रिटर्निंग बैक, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं कहां पर, वैलेंस बैंड में, द रिकम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन गिव अवे एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इनकी जो एक्सेस एनर्जी होती है वो लाइट की फॉर्म में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन,
एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एलईडी, और ये हमारा एलईडी का क्या है, प्रिंसिपल है। देखिए अगर यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एलईडी एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलईडी। लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो देखो यहां पर 2 मार्क्स में हो सकता है कि आपसे पूछ लें 2 मार्क्स में कि व्हाट इज एलईडी या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। तो अगर आपको एलईडी का प्रिंसिपल पूछा जाता है तो आप प्रिंसिपल लिख करके आ सकते हैं। बात समझ में आ रही? और आपसे यहां पर एलईडी की एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, जैसा कि मैंने यहां पर इनकी एप्लीकेशंस को लिखा है। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल डायोड, जो हमारे सिंपल डायोड होते हैं जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं, प्रोड्यूस हीट इन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो ऐसे डायोड जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने हैं वो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, ये रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर लाइट प्रोड्यूस करता है। बोले बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, किस तरह से यहां पर लाइट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आपसे 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आप लिखेंगे व्हाट इज एलईडी, एलईडी क्या है ना, उसके बाद आप इसके वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब आपको यहां तक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा 7 मार्क्स में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो जितना मैंने यहां पर कंटेंट लिख रखा है ये पूरा कंटेंट आपको लिखना होगा 7 मार्क्स में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन तो इसकी आप अपने आप ही लिख देंगे, क्योंकि एलईडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है, मोबाइल हो, टीवी हो, है ना, या फिर कोई भी डिजिटल क्लॉक हो, बहुत जगह पर एलईडी का यूज होता है। जैसे यहां पर मैंने कुछ लिखे इंपॉर्टेंट यूज इन डिजिटल क्लॉक्स। डिजिटल क्लॉक्स में क्या होगी, यूज होगी जो हमारे डिजिटल मीटर्स होते हैं, जैसे आजकल व्हीकल में डिजिटल मीटर्स आते हैं तो वहां पर भी एलईडी का यूज होता है। क्लियर है? यूज इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में यूज होगी, मोबाइल, टीवी, लाइट सोर्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो होते हैं उसमें भी यूज होती है। एंड यूज इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, एक तरह से जो हमारे डिजिटल मीटर्स होते हैं या डिजिटल डिजिट जहां पर आपको दिखाई देती है वहां पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब ये कुछ इस टाइप का होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर देखिए इसमें 7 एलईडी लगी होती हैं, 7 एलईडी इस तरीके से 7 एलईडी होंगी। एक एलईडी देखो, ये एक एलईडी, दूसरी एलईडी लगी है। क्लियर है? यहां पर मैं एक एलईडी और लगा देता हूं, एलईडी, ये सब एलईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एलईडी यहां पर लगी, एक एलईडी यहां पर लगी और एक एलईडी यहां पर लगी, और एक एलईडी को हमने यहां पर लगा दिया। तो इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक्चुअल में क्या होता है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है ये 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर देखो ये 7 एलईडी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसमें से बीच वाली एलईडी को ऑफ कर दूं, देखो अगर ये 7 की 7 एलईडी ऑन होंगी तो आपको यहां पर 8 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 8। और अगर इसमें से मैं ये बीच वाली एलईडी को हटा दूं तो अब आपको 0 दिखाई देगा। आप देखना कभी भी जो हमारे डिजिटल मीटर्स होते हैं उनमें इसी तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और इसी में से अगर मैं इन तीनों को हटा दूं, देखो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है ये डिजिटल मीटर्स में यूज होता है, या डिजिटल जो हमारी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लॉक्स हो, बहुत जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आप 0 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डायोड है फोटो डायोड। एलईडी मुझे लगता है समझ, तो एलईडी को बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, केवल जितना मैंने आपको बताया इतना ही पढ़ना, बस इसकी वर्किंग आपको आनी चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। फोटो डायोड, देखो फोटो डायोड बिल्कुल एलईडी का अपोजिट है। भी एलईडी में क्या हो रहा था, लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। फोटो डायोड क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रही है? देखो एलईडी में हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे थे तो वहां पर लाइट एमिट हो रही थी। यहां पर फोटो डायोड में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगी और यहां पर लाइट एब्जॉर्ब होगी और उस लाइट की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा। मतलब एकदम अपोजिट है एलईडी का। तो ध्यान दीजिएगा, अ फोटो डायोड इज ए सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ये लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करती है और जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है।
कैसे काम करता है उसको हम अब यहां पर डिटेल में समझेंगे। फोटो डायोड आर सेंसिटिव टू लाइट, जो फोटो डायोड होते हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, मेकिंग देम सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। और ये जो फोटो डायोड होते हैं इनका सबसे ज्यादा यूज होता है लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये लाइट के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब सिंबल की बात कर लेते हैं, तो देखो सिंबल क्या होगा फोटो डायोड का। अगेन ये क्या है, एक डायोड है, इधर एनोड होगा उधर कैथोड होगा, है ना, सिंबल सेम रहेगा। बस इस बार जो लाइट रेज है वो अंदर आएंगी, पहले बाहर जा रही थी तो पहले लाइट एमिट हो रही थी, अब लाइट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, आप देख सकते हैं ये पीएन जंक्शन डायोड है और यहां पर हमने इसको रिवर्स बायसिंग में लगाया। किसमें लगाया, रिवर्स बायसिंग में। आप अच्छे से जानते हैं अगर ये पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में है तो इसके जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो काफी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, ये हमारे डिप्लीशन लेयर है और इस डिप्लीशन लेयर के अंदर हमारे पास ई मोबाइल आयंस होंगे। ई मोबाइल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे। क्या बने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखो होगा क्या, आप अच्छे से जानते हैं रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में स्मॉल करंट फ्लो करता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि बहुत स्मॉल होता है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इस डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करें तो सीधी सी बात है, लाइट को इंसिडेंट करने का मतलब लाइट में क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, जिनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। और ये जो फोटोन्स हैं इस डिप्लीशन लेयर के अंदर जो ई मोबाइल आयंस हैं उनसे जाकर के स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करेंगे तो सीधी सी बात है अपनी एनर्जी को ये किसको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। और इस वजह से यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए ये डायोड जब रिवर्स बायसिंग में है तो क्या है, रिवर्स बायसिंग में जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है। लेकिन जब यहां पर लाइट इंसिडेंट होगी तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, क्योंकि इस लाइट की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे तो ये क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये फ्लो करेंगे तो हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले तो स्मॉल करंट था, रिवर्स सैचुरेशन करंट, लेकिन अब उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगेगी, मतलब हमें यहां पर ज्यादा करंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आप यहां पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन और होल फ्री हुए हैं उन्होंने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है। होल फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की साइड में। और वही चीज देखो यहां पर लिखी है, व्हेन ए लाइट और फोटोन इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट पीएन जंक्शन, है ना, इल्यूमिनेट का मतलब होता है इस पीएन जंक्शन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। देन द फोटोन हिट्स द इमोबाइल आयंस, भाई इसके अंदर जो इमोबाइल्स आयन है फोटोन उनको क्या करेंगे, हिट करेंगे जाकर के इन द डिप्लीशन लेयर, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर, है ना। और उससे क्या होगा, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन, अगर फोटोन की एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, देन कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। क्लियर है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये जंक्शन से बाहर की तरफ क्या करने लगेंगे, फ्लो करने स्टार्ट कर देंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन। हेंस होल मूव टुवर्ड द एनोड, जो होल है वो एनोड की साइड में मूव करेंगे, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके टुवर्ड्स द कैथोड क्या करेंगे, मोशन उनका स्टार्ट हो जाएगा टू प्रोड्यूस फोटो करंट। और यहां पर कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है। और ये जो फोटो डायोड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। आपको तीनों टाइप के पढ़ने नहीं है, हमें केवल पीएन फोटो डायोड पढ़ना है जो हम पढ़ रहे हैं। पीएन फोटो डायोड, पीआईएन फोटो डायोड और एवेलेंच फोटो डायोड, लेकिन हम बात कर रहे हैं पीएन फोटो डायोड की। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए
नाउ अब देखिए फोटो डायोड की जो एप्लीकेशन है, इसकी मेन एप्लीकेशन होती है सोलर सेल पैनल। जो हमारे सोलर सेल के पैनल्स आते हैं उनमें फोटो डायोड का क्या होता है, यूज होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस, कैमरा लाइट, लाइट सेंसर, ऑप्टिकल स्विचेस, ये सब एप्लीकेशन है फोटो डायोड की। अब देखो यहां पर ग्राफिकली थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि ग्राफिकली एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपसे फोटो डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है। तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब लाइट यहां पर एमिट हो रही है, लाइट के एमिट होने से पहले इस सर्किट में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या फ्लो हो रहा होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। बात समझ में आ रही है। अब जरा यहां पर देखो, इससे पहले यहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा होगा जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है। लेकिन जैसे ही इस पर लाइट इंटेंसिटी स्ट्राइक करेगी, की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करंट ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। देखो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, रिवर्स बायस में हमारा करंट इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये फोटो डायोड की क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोलो बात समझ में आ रही है। दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड। तो मुझे लगता है आपको यह भी समझ में आ गया होगा, और बस आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। फोटो डायोड के बारे में, फोटो डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है ना, ये डायग्राम बना के वर्किंग को एक्सप्लेन कर देंगे, और ये इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहां पर मैंने इसकी एप्लीकेशंस भी लिखी हैं, इन एप्लीकेशंस को भी आपको लिख करके आना है। एप्लीकेशन सोलर सेल में है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस, कैमरा लाइट में होती है, लाइट सेंसर, ऑप्टिकल स्विचेस, ये सारी एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा डायोड है वैरेक्टर डायोड, है ना। वैरेक्टर डायोड, देखिए वैरेक्टर डायोड एक्चुअल में एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज वैरेक्टर डायोड। ए वैरेक्टर डायोड इज अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, मतलब ये डायोड भी रिवर्स बायसिंग में ही काम करेगा, है ना। तो वैरेक्टर डायोड इज अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड दैट एग्जिबिट वेरिएबल कैपेसिटेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब वैरेक्टर डायोड को जब हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि ये कैपेसिटर की तरह काम करता है, और इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो वेरिएबल होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, नाउ इट इज यूज एज अ वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। ये मैं आपको बता चुका कि ये वेरिएबल कैपेसिटर की तरह हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम वेरिकैप भी कहते हैं, वोल्ट कैप भी कहते हैं, और ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिकैप, वोल्ट कैप और ट्यूनिंग डायोड। क्लियर है ना। सिंबल की बात कर लेते हैं। अब देखो, क्योंकि ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपको इसमें डायोड के साथ साथ कैपेसिटर का सिंबल और ऐड करना होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये डायोड है, लेकिन यहां पर क्या किया, देखो ये किसका सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल कैपेसिटर है, कैसा है, वेरिएबल, तो हम यहां पर इस तरह से एरो भी लगा सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर। बोलो बात समझ में आ गई। दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। देखिए वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। सबसे पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए कि वैरेक्टर डायोड को हम रिवर्स बायसिंग कंडीशन में यूज करते हैं। फोटो डायोड भी रिवर्स बायसिंग कंडीशन में यूज होता है, लेकिन एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं। क्लियर है। अब आगे देखो, नाउ डिप्लीशन लेयर क्रिएटेड बाय द रिवर्स बायस। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्लीशन लेयर क्रिएटेड बाय द रिवर्स बायस, मतलब रिवर्स बायसिंग में आपको मालूम है जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी विड्थ ज्यादा होती है। डिप्लीशन लेयर क्रिएटेड बाय द रिवर्स बायस एक्ट एज अ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है, ध्यान दीजिए यहां पर डायग्राम है, देखो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, वैरेक्टर डायोड है, तो हमने इसको रिवर्स बायसिंग में लगाया है। तो यहां पर इसकी जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है। आप अच्छे से जानते हैं जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में दो प्लेट होती है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। अब डाइलेक्ट्रिक एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, या कोई मटेरियल भी, कोई मीडियम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही। तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर है ये डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, और उसके बाद जो बचा हुआ पी और एन का पार्ट है ये कैपेसिटर की प्लेट की तरह काम करते हैं, और वही चीज यहां पर लिखी है। डिप्लीशन लेयर क्रिएटेड बाय द रिवर्स बायस एक्ट एज कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, whereas P and N region
एक्ट एज द कैपेसिटर प्लेट, ये कैपेसिटर प्लेट की तरह काम करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? कैपेसिटर प्लेट की तरह काम करते हैं ना। सो देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटेंस। अब सीधी सी बात है, अगर ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होगा, है ना। सो देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटेंस, जिसको हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। एंड इट इज गिवन बाय, और ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कैपेसिटर का। ये हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल नहीं करने, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यहां पर जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। यहां पर एप्सिलॉन क्या है? ये परमिटिविटी है, किसकी? डाइलेक्ट्रिक की, है ना। ए क्या है? प्लेट का एरिया है, और डब्ल्यू क्या है? इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ है। क्या है? विड्थ। तो यहां से यहां तक जो ये वाली जो विड्थ है, इसको हम क्या कहेंगे? डब्ल्यू कहेंगे। बोलो बात समझ में आ रही? विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। यहां पर लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटर प्लेट एरिया और डिप्लीशन लेयर विड्थ। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये क्या है? प्लेट का एरिया। इसका मतलब जैसे जैसे प्लेट का एरिया बढ़ता जाएगा हमारा कैपेसिटर भी कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? दूसरा यहां पर आ जाती है विड्थ। इसका मतलब ये हुआ इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम हमें कैपेसिटेंस मिलेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिवर्स बायसिंग में है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होता है भाई? अगर हम यहां पर ध्यान देना, वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होता है? देखो वोल्टेज को इंक्रीज करने से ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ इंक्रीज होगी। क्या होगी? विड्थ इंक्रीज होगी। और अगर विड्थ इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायसिंग में तो विड्थ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और अगर विड्थ इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। आप यहां पर ग्राफ से देख सकते हैं, ये कैपेसिटेंस वर्सेस रिवर्स वोल्टेज का ग्राफ है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, अब ये मत सोचना कि नेगेटिव में लिखा तो डिक्रीज हो रहा है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स बायसिंग में जब आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्टेज को इंक्रीज करने से विड्थ इंक्रीज होगी, और विड्थ इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और यही चीज यहां पर लिखा है। तो देखिए ये जो हमारा वैरेक्टर डायोड है, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछी जा सकती है अलग से भी 2 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि वैरेक्टर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो यहां पर लिखा है व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, द डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज, तो उसके डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। क्लियर है? व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज, अगर देखो ये उल्टा हो गया इसका, अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो भी डिक्रीज करेगी, और कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशंस कि आपका जो वैरेक्टर डायोड है ये कहां कहां पर यूज होता है, तो एफएम मॉड्यूलेटर में, ट्यूनिंग सर्किट, टीवी रिसीवर, रेडियो रिसीवर, इन सभी में इसको हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारा वैरेक्टर डायोड, और वैरेक्टर डायोड में आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितना मैंने यहां पर लिखा है, सफिशिएंट है। देखो इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछ लेंगे तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पर, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टनल डायोड। और देखिए इन चारों डायोड में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायोड है वो एलईडी और टनल डायोड है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टनल डायोड से और एलईडी से। क्लियर है? अब देखो यहां पर टनल डायोड में क्या है, अगेन इट इज अ डायोड, है ना। टनल डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड दैट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब ये कुछ अलग ही टाइप का है। इसके देखो टनल डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड दैट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में दो पर्टिकुलर वोल्टेज के बीच में यह नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे शो करता है और कहां पर शो करता है। क्लियर है? अब नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस मींस टनल डायोड हैज अ रीजन वेयर करंट डिक्रीजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस। मतलब इसका मतलब यह है कि टनल डायोड में एक ऐसा रीजन भी होता है जहां पर
अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में तो हमारा करंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। भाई इन जनरल क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन टनल डायोड में एक ऐसा रीजन होता है जहां पर वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रही? अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, यही हमें यहां पर पढ़ना है और इसी बात को हमें यहां पर समझना है। द ऑपरेशन ऑफ टनल डायोड इज डिपेंड ऑन टनलिंग इफेक्ट एंड हेंस द नेम इज टनल डायोड। मतलब इस डायोड का जो ऑपरेशन है वो टनलिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए हम इसको टनल डायोड कहते हैं। अब ये टनलिंग इफेक्ट क्या है, ये भी समझना जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं 2 नंबर में कि व्हाट इज टनलिंग इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि टनलिंग इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टनलिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है ना। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले टनल डायोड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा टनल डायोड का सिंबल है, देखो अगेन सेम सिंबल है, बस यहां पर थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर देंगे पीछे को, तो ये आपका टनल डायोड का सिंबल हो जाएगा। इधर एनोड होगा, उधर कैथोड होगा, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है ना। अब देखिए टनल डायोड के अंदर होता है टनलिंग इफेक्ट, और ये जो टनलिंग इफेक्ट होता है ये होता है इसकी हाई डोपिंग की वजह से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए यहां पर, ये तो मटेरियल है, टनल डायोड जो होता है वो जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है। अब यहां पर इसकी वर्किंग को समझते हैं और अब हमें यहां पर समझ में आएगा कि टनलिंग इफेक्ट क्या है और क्यों होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए टनल डायोड इज ए हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टनल डायोड इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, मतलब टनल डायोड जो होता है ये हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड का मतलब है कि इसकी जो पी साइड और एन साइड है उसमें हाई डोपिंग की गई है। और कितनी हाई डोपिंग की गई है, द डोपिंग ऑफ टनल डायोड इज 1000 टाइम ग्रेटर देन द सिंपल डायोड। मतलब सिंपल डायोड में जो डोपिंग होती है उससे 1000 टाइम्स ज्यादा यहां पर डोपिंग की जाती है, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा हाई डोपिंग है। मतलब ये तो 1000 से ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम ये लगभग 1000 के आसपास होती है। दिस हैवी डोपिंग कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स। अब सीधी सी बात है, अगर डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर मेजोरिटी कैरियर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब मेजोरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा होंगे। पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, होल। एन टाइप्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा होगी जब हम करेंगे हाई डोपिंग। so that the depletion layer become narrow and electron tunnel are formed through the potential barrier। अब यहां पर समझना कि होगा क्या, ध्यान दो जरा। देखो ये पी साइड है, ये एन साइड है, सीधी सी बात है, डोपिंग हाई लेवल की है तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ होल्स होंगे, है ना। यहां पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल, और यहां पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारे डिप्लीशन लेयर है ना। डिप्लीशन लेयर में आप जानते हैं यहां पर पॉजिटिव आयंस होते हैं, यहां पर नेगेटिव आयंस होते हैं। दूसरी बात, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर डोपिंग हाई लेवल की है, यानी कि जितनी ज्यादा हाई लेवल की डोपिंग होगी उसमें डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब अगर हाई लेवल की डोपिंग है तो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। बात समझ में आ रही, बहुत ज्यादा कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन टनल्स बन जाती है इस डिप्लीशन लेयर में। देखो वही चीज यहां पर लिखी है, मेजोरिटी कैरियर्स ज्यादा होने की वजह से, सो दैट द डिप्लीशन लेयर बिकम नैरो, डिप्लीशन लेयर हमारी नैरो हो जाती है, एंड इलेक्ट्रॉन टनल आर फॉर्म थ्रू द पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है ये पोटेंशियल बैरियर का काम करती है, और इस पोटेंशियल बैरियर में इलेक्ट्रॉन टनल्स बन जाती है। बात समझ में आ रही है? और इन इलेक्ट्रॉन टनल्स की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन टनल्स की वजह से ही, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो नेग्लिजिबल वोल्टेज पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। बात समझ में आ रही, मतलब हमने वोल्टेज ना के बराबर लगाया है और इलेक्ट्रॉन्स ने डिप्लीशन लेयर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। वैसे एक्चुअल में आप जानते हैं कि अगर जर्मेनियम का डायोड है
तो बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वहां पर 0.3 वोल्ट का क्या होता है, बैरियर होता है। लेकिन अगर डोपिंग हाई लेवल की है तो इसमें इलेक्ट्रॉन टनल बन जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत कम नेग्लिजिबल वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है बहुत तेजी से। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। वही देखो नीचे लिखा है, इफ डोपिंग इज वेरी हाई देन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी लेस देन द बैरियर एनर्जी कैन पेनिट्रेट द बैरियर एंड क्रॉस द बैरियर। बात समझ में आई? अगर डोपिंग हाई लेवल की होगी तो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, भले ही उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी एनर्जी चाहिए थी क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन टनल्स बन जाते हैं। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, टनलिंग इफेक्ट कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन टनल्स थ्रू द पोटेंशियल बैरियर अलोइंग करंट टू फ्लो। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन टनल्स बनती हैं, यही टनल्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अलाउ करती हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। कहने का मतलब यह है, टनल डायोड में नेग्लिजिबल वोल्टेज पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। बात समझ में आ रही? अब इसको और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर अगर आप वैल्यूज में यहां से हटा देता हूं वैल्यूज, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है सभी जगह पर बुक्स में, तो वैल्यूज को यहां पर मैं हटा देता हूं। देखो जरा ध्यान देना, देखो क्या हो रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा कर्व है ना, जो किसके बीच में है, आई और वी के। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी टनल डायोड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अलग से भी पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिए, देखो क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में ओ से लेकर पी तक, पॉइंट ओ टू पी, करंट इंक्रीजेस टिल पॉइंट पी। देखो स्टार्टिंग में ओ से लेकर के पी तक जो है वो हमारा करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट वेरी लो वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट वेरी लो वोल्टेज, बहुत ही कम वोल्टेज पर, बहुत ही ज्यादा कम वोल्टेज पर हमारा जो करंट है वो तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। और ये टनलिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। आप मेरी बात को यहां पर समझिए। मान लीजिए ये डायोड हमारा जर्मेनियम का है। किसका है, जर्मेनियम का। तो सीधी सी बात है, जर्मेनियम के डायोड में करंट कब फ्लो करता है, जब हमारा वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है ना। लेकिन अगर डोपिंग हाई लेवल की है और वो टनल डायोड है, क्या है, टनल डायोड है, तो 0.3 वोल्टेज की जरूरत नहीं है, 0.3 वोल्टेज की जरूरत नहीं है। अगर हम वहां पर 0.01 वोल्ट भी अप्लाई कर देंगे तो टनलिंग इफेक्ट की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो वही हो रहा है कि एट वेरी लो वोल्टेज हमारा जो करंट है वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट, क्योंकि बैरियर में इलेक्ट्रॉन टनल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं ओ से लेकर के पी तक करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जबकि वोल्टेज ना के बराबर है, वेरी लो वोल्टेज, नेग्लिजिबल वोल्टेज। क्लियर है? लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही होगा, ऐसा नहीं कि लगातार इंक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा करंट, जो हमारा करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां से यहां तक वोल्ट इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और वोल्ट नेग्लिजिबल है, करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई स्टार्टिंग में तो डोपिंग हाई लेवल की थी तो हमारा करंट बहुत तेजी से फ्लो करा, लेकिन उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो हम वोल्टेज को तो इंक्रीज करेंगे लेकिन करंट डिक्रीज कर जाएगा, है ना। करंट डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब अगेन हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में टनलिंग इफेक्ट की वजह से करंट इंक्रीज हुआ, जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो डिक्रीज हुआ। उसके बाद फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारा करंट मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद जो ये टनल डायोड है ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगेगा, और जैसे नॉर्मल डायोड में वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है, वैसे ही यहां पर भी इंक्रीज होगा। तो वही चीज यहां पर लिखी है, T से लेकर V तक करंट डिक्रीजेस टिल पॉइंट V, एट पॉइंट V करंट इज मिनिमम एंड डायोड शो नेगेटिव रेजिस्टेंस। और देखो
यहां पर वोल्टेज इंक्रीज होने पे करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक हमारा क्या है, निगेटिव रेजिस्टेंस है। तो निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट का डिक्रीज होना। क्लियर है ना। आफ्टर पॉइंट वी टनल डायोड वर्क एज ए नॉर्मल डायोड। इसके बाद जो हमारा टनल डायोड है वो नॉर्मल डायोड की तरह क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है। अब यहां पर जो पॉइंट है उनके अगर मैं नाम की बात करूं तो ये पी पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पीक पॉइंट वोल्टेज, क्योंकि यहां पर हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है जब हम टनलिंग इफेक्ट हो रहा है उस समय का, है ना, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज, टनलिंग, पीक पॉइंट वोल्टेज, ये पीक पॉइंट वोल्टेज है, यहां पर हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है। उसके बाद वीवी, ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको हम कहते हैं वैली पॉइंट वोल्टेज, ये वैली पॉइंट वोल्टेज है, ये पीक पॉइंट वोल्टेज है ना। और अगर मैं करंट की बात करूं तो ये पीक पॉइंट करंट है और ये आपका वैली पॉइंट करंट है, मतलब इसको पीक पॉइंट बोला जाता है, इसको वैली पॉइंट बोला जाता है। तो ये हमारा इसका वीआई कर्व है टनल डायोड का। क्लियर है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो टनल डायोड और एलईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। इट कंज्यूम लो पावर, जो टनल डायोड होता है वो लो पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि यहां पर डोपिंग हाई लेवल की है। इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ, हाई स्पीड डिवाइस है। इट प्रोड्यूसर लो नॉइस, मतलब हाई स्पीड डिवाइस है, इसकी नॉइस कम है। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज है। इसी तरह से आपको डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। नो आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है, जो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ना। टनल डायोड कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन लार्ज नंबर, मतलब टनल डायोड को बहुत ज्यादा नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन लार्ज नंबर। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो टनल डायोड आर यूज इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच, मतलब स्विच में यूज करते हैं जहां पर अल्ट्रा हाई स्पीड, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, हाई स्पीड डिवाइस, ये एक हाई स्पीड डिवाइस है। तो जहां पर भी हमें हाई स्पीड डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम टनल डायोड का यूज कर सकते हैं। टनल डायोड आर यूज इन एफएम रिसीवर, एफएम रिसीवर में इसका यूज होता है। टनल डायोड आर यूज एज अ लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एंड टनल डायोड आर यूज इन रिलैक्सेशन ऑसिलेशन सर्किट। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर जो चारों के चारों डायोड है, इन चारों डायोड का कॉन्सेप्ट और इन चारों डायोड की वर्किंग और इन चारों डायोड की एप्लीकेशन और जहां पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो इतना ही बस इसमें आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन देखो मैंने यहां पर लिख रखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जैसा पहला क्वेश्चन आप देखोगे, डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड और लाइट एमिटिंग। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल डायोड में और एलईडी वाले जो डायोड है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें डिफरेंस बताना है। तो देखो मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है मटेरियल का, है ना। और उसके बाद इसमें क्या होती है, एलईडी में लाइट प्रोड्यूस होती है, जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इतना ही आपको लिखना है बस 2 नंबर में। व्हाट डू यू मीन बाय वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड क्या है, इसकी एक एप्लीकेशन लिखो, 2 नंबर में पूछा गया है ना। व्हाट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ टनल डायोड, टनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या है। तो इसमें आप क्या करेंगे भैया, आप बता देंगे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या है। तो टनल डायोड में एक ऐसा रीजन होता है जिसमें दो वोल्टेज के बीच में, दो वोल्टेज के बीच में हमारा जो करंट है वो डिक्रीज करता है वोल्टेज के इंक्रीज होने पर, और उसी को हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, है ना। और उसके बाद आप इसमें 2 नंबर में चाहें तो ये ग्राफ बना देना तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे 2 नंबर के हैं ये। अब देखो 7 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, मतलब अब आपको यहां पर एलईडी का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन मतलब एलईडी का डायग्राम बनाना है और उसकी वर्किंग लिखनी है। एंड डिस्कस देयर एप्लीकेशन, और उसकी एप्लीकेशन भी आपको बतानी है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, और 2024 में ही पूछा गया है, ये 2025 में पूछा गया था। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। अब देखो यहां पर फिर से आपको 7 मार्क्स में टनल डायोड की वर्किंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। तो वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट लास्ट देखो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, एलईडी और फोटो डायोड दोनों की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है 7 मार्क्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहां पर हमारी यूनिट नंबर 1 जो है
वो कंप्लीट हो चुकी है ना। यूनिट नंबर 1 के 100% टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो लेक्चर था इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन यहां पर बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, है ना। आज के टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, क्योंकि चारों के चारों डायोड को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था, केवल हमें इनका बेसिक पढ़ना था, इनकी वर्किंग पढ़नी थी, और वर्किंग को भी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया है, जितना कंटेंट मैंने लिखवाया है, उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो आगे की यूनिट है वो बहुत छोटी छोटी यूनिट है। अगर मैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो दोनों की दोनों यूनिट मैक्सिमम, दोनों यूनिट को कंप्लीट करने में ज्यादा से ज्यादा 10 लेक्चर लगेंगे। लेकिन यूनिट नंबर 1 आपकी बहुत बड़ी यूनिट थी जिसको हमने 12 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। लेकिन यूनिट नंबर 2 और 3 बहुत कम समय में और बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और दोनों यूनिट आसान भी हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 1 ही है। इसके आगे की यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं है, बस इसके आगे एक यूनिट और बड़ी आएगी, दैट इज यूनिट नंबर 4। बाकी सभी यूनिट क्या है, छोटी है। तो आप लोग यूनिट नंबर 1 को अच्छे से तैयार करिए, रिवाइज करिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। ओके, थैंक यू वेरी मच।